हरिओम फ्रेंड्स। आज हम महर्षि की टीचिंग्स की फिर से चर्चा करेंगे। सिंपल बीइंग इज द सेल्फ। होनापन मात्र, अपने हैपन में स्थिर होना, वही सेल्फ है। सेल्फ का क्या मतलब है? यू बी एज यू आर, ज्यों के त्यों रुक जाना, उसी का नाम बीइंग है, उसी का नाम सेल्फ है, उसी का नाम प्योर अवेयरनेस है, उसी का नाम कॉन्शियसनेस है। और ये बहुत विराट है। ये एक बड़े स्क्रीन की तरह है, वास्ट एक्सपेंस, उस पे ही सारा ड्रामा खेला जा रहा है। कितनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, कितना बड़ा यूनिवर्स है, ये अवेयरनेस में ही ये प्ले चल रहा है। सारा का सारा प्ले उस वास्ट अवेयरनेस में चल रहा है जिसका नाम बीइंग या सेल्फ है। और वह आप हो, वह मैं हूं। हम में से हर एक व्यक्ति वह है, लेकिन उस है के साथ मैं भी जुड़ जाता है, मैं हूं। और मैं में सेंस ऑफ ईगो, बॉडी आ जाती है। आई एम दी बॉडी। और बॉडी के कारण सेंस ऑफ डूअरशिप आ जाता है। माइंड के कारण थिंकिंग आ जाती है। तो आई बिकम ए डूअर, आई बिकम ए थिंकर। फीलिंग, इमोशंस आ जाते हैं। सोचने और डिसीजन करने का इंटेलेक्ट आ जाता है। तो बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, ये तमाम उपकरण आ जाते हैं। और इन उपकरणों में और उनकी एक्टिविटीज में, फिजिकल एक्टिविटीज में बॉडी की, मेंटल एक्टिविटीज में सोचने में, महसूस करने में, इमोशंस में, सही गलत का निर्णय लेने में, मैं पूरे दिन इतना व्यस्त हो जाता हूं कि मैं अपना जो मूल स्वरूप है, अवेयरनेस का या बीइंग का या सेल्फ का, उस पे नहीं ठहर पाता। उसके प्रति मैं जागरूक नहीं हो पाता। जागरूकता के, जिस जागरूकता में ये सब कुछ होता है, ये एक्टिविटी, उन एक्टिविटीज से तो मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं। लेकिन जागरूकता जो है वो पर से, अपने में जो मेरी जागरूक तत्व है, उस जागरूकता में नहीं ठहरता। यदि मैं केवल उस जागरूकता में कुछ क्षण भी ठहर जाऊं, तो वो मेरा मौलिक स्वरूप है। उसको कैसे पकड़ें? हैपन को पकड़ें। संतों ने कहा सिंपली हैपन पे। हैपन का ही दूसरा नाम सत है, और हैपन का ही नाम है बीइंग। तो बीइंग में, सत में, और उसी का नाम चित, अवेयरनेस में, जैसे जैसे हम उसमें ठहर पाएं, विदाउट डूइंग, विदाउट थिंकिंग, विदाउट फीलिंग, तो हमको अपने रियल स्वरूप का पता चल जाएगा। और वही स्वरूप डिविनिटी है। वो वास्ट स्पेस है जिसपे, जो कि एक सबस्ट्रेटम, आधार की तरह, एक सिनेमा स्क्रीन की तरह, जिस पे सारा ड्रामा हो रहा है। लेकिन हम उस ड्रामे में इतने व्यस्त हो जाते हैं, और ड्रामे में व्यस्त होने का ही मतलब है संसार। और जब हम उस ड्रामे के दृष्टा बन गए, तब हम अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं। तो सेजेस ने कहा, महर्षि रमन कहते हैं कि अवस्था त्रय, एक एक नाम दिया, अवस्था त्रय। तीन अवस्थाएं जो होती हैं, प्रगाढ़ निद्रा, सुसुप्ति,
ड्रीमिंग स्टेट, स्वप्न अवस्था और वेकिंग स्टेट, जागृत अवस्था, 3 अवस्था। इसको कहा अवस्था त्रय। ये उसी बीइंग में होती है, उसी अवेयरनेस में होती है। अवेयरनेस इज द 4th स्टेट, प्लेटफॉर्म है, सबस्टेटम, जिसके ऊपर थोड़े समय के लिए नींद की अवस्था आई, उसी के बीच में फिर ड्रीम की स्टेट आ गई, उसके बाद जगह तो वेकिंग स्टेट आ गई। तो ये तीनों स्टेट अनरियल हैं, और इसके बीनीथ एक ही जो स्टेट है आपकी ट्रू स्टेट, दैट इज बीइंग और अवेयरनेस। तो संत और सेज, रियलाइज पर्सन, हमेशा उस स्टेट में रहता है, और उसके ऊपर जो ये ड्रामा चल रहा है इसका भी उसको भान रहता है, लेकिन ही इज ग्राउंडेड, ही इज रूटेड इनटू दैट सब्सटेंस, दैट सबस्टेटम। उसको हमेशा उसमें वो रूटेड रहेगा। हम लोगों को उसका ज्ञान ही नहीं रहता, उसका भान नहीं रहता। हमको जब हम सोए तो नींद है, दैट इज द रियलिटी फॉर अस। जब स्वप्न हुआ, दैट इज द रियलिटी फॉर अस। और जब हम जागृति में हुए, दिस इज द रियलिटी फॉर अस, कुछ क्षण के लिए। यदि हम उसके नीचे का जो बीनीथ ऑफ ऑल दैट, जो अल्टीमेट रियलिटी है, उसका हमें एहसास हो जाए, तो हमको ये सब ड्रामा लगेगा, और फिर हम उसके साथ अपना आइडेंटिफिकेशन, उसके साथ अपना जो हमने अटैचमेंट किया है वो नहीं रहेगा। तो हमारे अंदर समता आ जाएगी। वी विल नो इट इज ऑल ट्रांजिटरी, इट इज ऑल इल्यूजरी, इट इज, उसको भगवान की लीला कहिए या उसको भागता हुआ, एवरीथिंग इज फ्लीटिंग। उसमें ज्यादा उदास और ज्यादा खुश होने का क्या कारण है, जबकि आप स्वयं में इमोर्टल हैं। तो महर्षि ने कहा ये अवस्था त्रय उसी अवेयरनेस में होता है, उसी की लाइट में होता है। दूसरी चीज कही फिर, त्रिपुटी। त्रिपुटी क्या होती है? कंसेप्ट्स के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, नोअर, एक जानने वाला, एक जिस वस्तु को जाना जाता है, दृश्य, एक दृष्टा और एक दृश्य, जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, और एक देखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सीइंग। तो सीयर, सीन एंड एक्ट ऑफ सीइंग, 3 चीज, त्रिपुटी। ये 3 में हमारे जो है 3 भागों में बढ़ जाती है। कोई भी आप देखने का और देखने का मतलब है परसेप्शन। परसेप्शन में क्या होता है? आंख से देखना किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट हो गया, देखने वाला सब्जेक्ट हो गया, और एक्ट ऑफ सीइंग हो गया। ऐसी लिसनिंग, लिसनिंग में भी परसेप्शन है, सुनने वाला, एक्ट ऑफ लिसनिंग, और जिसको साउंड को सुना गया। तो ये जो त्रिपुटी है कहते हैं, ये त्रिपुटी में कोई वास्तविकता नहीं है। इट इज अगेन ए ड्रामा। ये जिस सबस्टेटम पे हो रहा है, जिसमें ये हो रहा है, वो कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस है। वो अवेयरनेस में ये तीनों के तीनों एक साथ उठते हैं और एक साथ तरंग की तरह उसमें समा जाते हैं, और हम इस 3 को हकीकत मान लेते हैं, रियलिटी। सो इट इज ऑल्सो ट्रांजिटरी, इट इज ओनली ए ड्रामा। और क्या बताया? द्वंद्व है। जितना भी दुनिया में, जितना भी इस संसार में कंसेप्ट्स के लेवल पे या चीजें हैं, वस्तुएं हैं या सोच है, वो 2 भागों में बटा है, राइट और रॉन्ग, द्वंद्व, ब्लैक और व्हाइट। हर एक का विरोधी है, हर एक चीज का गुड और इविल।
सबका द्वंद्व है, द्वंद्वात्मक है। सृष्टि द्वंद्व पे ही खड़ी है। सृष्टि में द्वंद्व ना हो तो सृष्टि ना चले। तो ये द्वंद्व जो है, ये द्वंद्व भी उस अवेयरनेस में, बीइंग में, सेल्फ में, अवेयरनेस में उठता है और उसमें ही समा जाता है। तो महर्षि कहते हैं अवस्था त्रय क्या हुआ? सुसुप्ति, स्वप्न, जागृति, तीनों अवस्थाएं। त्रिपुटी देखने वाला या जानने वाला, जानी हुई वस्तु और जानने का प्रक्रिया, ये तीनों त्रिपुटी। और द्वंद, गलत या सही, ये सारे के सारा जितना भी चीजें हैं, ये सब उस बीइंग में, उस सेल्फ में उठता है। कैसे उठता है? जैसे समुद्र में लहर उठती है और फिर उसी में चला जाता है। और आप क्या है? आपका मूल स्वरूप अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। वो कैसी है? जैसे समुद्र अपनी गहराई में स्टिल होता है, सो योर स्वरूप में आप टोटली स्टिल, टोटल पीस, टोटल साइलेंस वैसे हैं। उससे करंट उठता है और उस करंट से वेव्स उठती हैं और उस वेव्स का नाम ही माइंड, थॉट्स, फीलिंग्स, कंसेप्ट्स हैं। और उससे ये ड्रामा इनेक्ट होता है। एवरीबडी इज जस्ट अट्रैक्टेड टू दैट ड्रामा और उस ड्रामे को हम रियलिटी मान लेते हैं और उसी ड्रामे में और ओवर एक्टिंग करना चाहते हैं। कोई उसी एक्टिंग में कोशिश करेगा मैं बुद्धा बनूं, कोई कहेगा मैं ज्यादा वेल्थी बनूं, कोई कहेगा मैं ज्यादा विद्वान बनूं। जो भी बनने की चेष्टाएं हैं, जो भी भविष्य में कुछ प्राप्त करने की चेष्टाएं हैं, वो सब मन के लेवल पे। मन को ड्रॉप करना, मन को रोकने का मतलब है जस्ट बी स्टिल, जस्ट बीइंग एट दिस मोमेंट। इस क्षण में ऐसे के ऐसे ही ठहर जाना। टू ब्रिंग योर अटेंशन बैक, जो बाहर हमने ऑब्जेक्ट्स में अपनी अटेंशन है, उनको वापस ले आए। अटेंशन इज पुट ऑन दी अटेंशन इटसेल्फ, उसको कहा सेल्फ अटेंशन। और ब्रिंग अटेंशन बैक टू सोर्स एंड रिलैक्स, यानी कुछ समय के लिए थॉट शुड स्टॉप, concept should stop, any doing should stop, and just relax and be still. That is the real essence, real source. उस सोर्स को रियलाइज करना, to know that you are that pure awareness in which ये अवस्थात्रय, त्रिपुटी, द्वंद घट रहा है, यही रियलाइजेशन है। सो रियलाइजेशन इज सो सिंपल, so natural, always you are that, but you have forgotten. What you have done? Self forgetfulness. तो forgetfulness के लिए क्या है? forgetfulness के लिए क्या आपको कोई प्रैक्टिस करना पड़ेगा? forgetfulness के लिए क्या आपको बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करनी पड़ेंगी? महर्षि कह रहे नहीं, जस्ट आपको जो विस्मृति हुई है, सेल्फ रिमेम्बरेंस करनी है। आप जो घर से कोई व्यक्ति भाग गया, राजा का बच्चा बचपन में ही खो गया, और जंगल में जब राजा गए थे शिकार करने, बच्चे को ले गए थे, बच्चा वहां पे छूट गया, भीलों ने उसको पाला, राजा तो रोता रहा, सोचा कि अब मिलेगा नहीं। राजा जब बूढ़ा हुआ तब उनके मंत्री को याद आया कि अरे, इनका जो बच्चा था वो तो अब 25 साल का हो गया होगा और राजा जी अब बूढ़े हो चुके हैं,
अच्छा होता यदि राजकुमार हमें मिल जाए, तो इस राज्य की गद्दी को वो राजकुमार संभाल सकते हैं। दरबारियों ने सब दिशाओं में सर्च करने के लिए भेजे, तो पता चला एक नवयुवक है, जंगल में रहता है भीलों के साथ, लेकिन उसकी शक्ल राजा की तरह लगती है। मंत्री वहां जाते हैं रथ के साथ, उस लड़के से बात करते हैं, भीलों से पूछते हैं, उसके गले में कुछ कोई कंठी बनी होगी, जो भील रह रहे थे उन्होंने कहा ये जब ये बच्चा था तो इनके गले में थी, तो वो पहचान लेते हैं। फॉरगेटफुलनेस वो खत्म होती है, एंड देन दीज दरबारी समझ जाते हैं ही इज राजकुमार, और वो भी समझ जाता है, राजकुमार समझ जाता है कि मेरे ये असली पिता नहीं है वीर, मैं तो राजा का बेटा हूं। और उसके बाद वो महामंत्री सेनापति उनको कहते हैं रथ में सवार हुई है, और उसका तो पूरा हाव भाव बदल जाता है। उस भील के लड़के का, जो अभी तक अपने को भील का लड़का मान रहा था, वो तो राजकुमार की तरह पूरा जैसे राजा होता सम्राट, उस तरह की सारी अदाएं उसमें आ गई। अब वो आराम से रथ में बैठता है और वापस आ जाता है। अब इट इज ए मैटर ऑफ सेल्फ फॉरगेटफुलनेस। वो लड़का अपने रियल स्वरूप को भूल गया था कि वो राजा का बेटा है, वो राजा है, वो अपने को भील का बेटा मान रहा था। यही कहानी हम सबकी है। हम अपने को एक बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट की एंटिटी मान करके अपना जो नैसर्गिक मूल स्वरूप है, अवेयरनेस, जो निर्दोष है, वास्ट है, अमर है, परिपूर्ण है, असीम है, आनंदमय है, उससे दूर हो जाते हैं, उसको फॉरगेट कर देते हैं, और अपने को एक सीमित सत्ता का एंटिटी मानते हुए पूर्ण बनने की, आनंद पाने की व्यर्थ चेष्टा में लग जाते हैं। तो संतों ने ये कहा, आप पूर्ण हो, अपने स्वरूप को रियलाइज कर लो, अपने स्वरूप का बोध कर लो। उसके बाद न तो आपको कुछ करना है, न आपको कुछ जानना है, न आपको कुछ पाना है। आपका करना, चाहना, पाना, सब का सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर परम तृप्ति, परम शांति, परम आनंद आ जाएगा। वो आपका मौलिक स्वरूप है। उसको जैसे ही आपने उसको पा लिया, उसके बाद जो आपका ये ड्रामा है, जो आपकी क्रियाएं हैं, ये कार्य जिसमें आपको कोई व्यक्ति प्रोफेसर है, कोई होम मेकर है, कोई दुकानदार है, वो सारे कार्य अपने उसके संपादन होते रहेंगे, लेकिन वो जानेगा ये प्रारब्ध के हिसाब से उसका एक कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है, ड्रामा है। उसमें अनुकूल भी रहेगा, प्रतिकूल भी रहेगा, थोड़ा कभी कभी सुखद चीजें भी होंगी, कभी कभी उतनी दुखद भी होंगी, लेकिन चूंकि आपके अंदर समत्व आ जाएगा, आप उनके साथ आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो उन स्थितियों से आपके अंदर कोई आक्रोश, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होगी। उसी को बुद्ध ने समता का नाम दिया। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव सिंपली टू डू दिस सेल्फ इंक्वायरी। सेल्फ इंक्वायरी में व्हेन वी आस्क हु एम आई, महर्षि रमन ने कहा, तो मैं बाहर के सारे सराउंडिंग्स को छोड़ के, बाहर के इस ड्रामे को छोड़ करके, मैं अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करता हूं, बाई पुटिंग दिस क्वेश्चन, हु एम आई। इससे मैं आई गो बैक टू माई सोर्स, आई पे मैं वापस जाता हूं, और जैसे जैसे मैं आई पे ठहरता हूं,
और ये जानने की कोशिश करता हूं कि ये आई कहाँ से उठ रहा है, कहाँ से उठ रहा है. सो माई अटेंशन इज ऑलवेज ऑन अटेंशन itself. That is called self attention. Or I is having its own attention instead of giving attention to outside world. So धीमे धीमे जैसे जैसे I पे मेरी attention रहती है, I merge into the source. It dives into the source, which is pure awareness, pure peace, pure silence. So this is the sum and substance of teaching of Maharshi Raman. Again and again, we must try to continue with self-inquiry practice to bring our attention back to the source. हमारी attention वैसे source में ही रहती है, लेकिन चूंकि हमारी आदत बन गई है attention को बाहर करने के लिए, इसलिए कहना पड़ता है bring your attention back. Otherwise, यदि एक बार आपका attention source में ठहरने लगे, तो जैसे सूर्य होता है, सूर्य जैसे चमकता है और उसकी लाइट में सब कुछ और भी दिखाई देता है, ऐसे ही we will be aware कि in the pure current of that awareness, this drama is going, and I am not this drama, I am the pure awareness. ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो बीच में खड़ा है और इतनी गाड़ियां घूम रही हैं, कोई गाड़ी अच्छी है, कोई गाड़ी बुरी है, किसी ने किसी की गाड़ी ठोक दी, उसको उस गाड़ियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके चारों तरफ चल रहा है. ऐसे ही जब आप रूटेड हो जाते हैं अपनी अवेयरनेस में, तो आपको आपकी चारों तरफ की जो भी सराउंडिंग्स हैं, आपका बॉडी, आपके कंसेप्ट्स, आपके थॉट्स, आपका परिवार, वो सबका सब चलता रहेगा, उसका संपादन होता रहेगा, लेकिन आपको उसके ऐसा या वैसा होने पर कुछ विशेष वेदना नहीं होगी, कोई विशेष जोश नहीं रहेगा. यू विल एंजॉय उसको एक प्ले ड्रामा की तरह. यू विल नॉट आइडेंटिफाई. दिस इज द टीचिंग ऑफ रमन महर्षि. ट्राई टू बी एज यू आर, simple being, that is the self, and that to realize or to be is to realize the self. Self realization का मतलब है just being aware of awareness as it is, without any objects, without any concepts, without any thoughts. So we conclude this charcha today here and try to be as you are. Hari Om.